पख्तूनख्वा के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था माई ज़ैनब। वो बहुत गरीब थी। उसके पास ना कोई दौलत थी ना कोई सहारा। उसकी पूरी दुनिया बस एक बकरी थी जिसका नाम था लाली। लाली सिर्फ बकरी नहीं थी बल्कि माई ज़ैनब की सच्ची दोस्त और राजदार भी थी। दोनों अक्सर बैठकर सोचती थीं कि पैसे कैसे कमाएं। एक दिन माई ज़ैनब ने कहा, लाली आज हम गांव में जाकर भीख मांगते हैं। लाली ने हाँ कर दी। दोनों गांव की गलियों में निकल गईं। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मगर पूरा दिन गुजर गया, किसी ने कुछ ना दिया। शाम को थकी हारी माई ज़ैनब घर आई और पुरानी सी चारपाई पर लेट गई। आसमान की तरफ देखते देखते उसे नींद आ गई। अचानक उसने एक ख्वाब देखा। वो एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई है और एक अमीर और ख़ूबसूरत आदमी उससे शादी कर रहा है। इतने में लाली भूख से मैं करने लगी और माई ज़ैनब की आँख खुल गई। वो हंसकर बोली, काश कोई अमीर खूबसूरत आदमी मुझसे शादी कर ले। लाली फ़ौरन बोली, पहले दांत तो लगवा लो फिर शादी की बात करना। माई ज़ैनब नाराज़ होकर बोली, बदमाश, मोहब्बत उम्र नहीं देखती। लाली हंसकर बोली, लेकिन दांत ज़रूर देखती है। दोनों हंसने लगी। फिर दोबारा पैसे कमाने का प्लान बनाने लगी। अगले दिन उन्होंने मक्की के दाने बेचने शुरू किए। एक हफ़्ता मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ। फिर एक दिन माई ज़ैनब ने कहा, लाली जा बाग से पत्ते ले आ, वही पकाकर खा लेते हैं। लाली बोली, तुम तो बूढ़ी हो, पत्ते भी खा लोगी, लेकिन मेरा दिल तो फल खाने का कर रहा है। लाली चुपके से बाग में गई और पत्ते के साथ कुछ केले भी ले आई। माई ज़ैनब अभी खाना पकाने लगी थी कि अचानक दरवाज़े पर ज़ोर से दस्तक हुई। कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं गांव का ज़मींदार तारिक हूँ। वो अंदर आया और गुस्से से बोला, मेरे बाग से केले किसने चोरी किए? लाली बोली, नहीं, माई ज़ैनब को भूख लगी थी इसलिए मैं ले आई। तारिक ने गुस्से में आकर माई ज़ैनब को अपने घर ले गया और उससे काम करवाने लगा, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। इधर लाली अकेली रह गई। उसने सोचा, मैंने ही माई ज़ैनब को मुश्किल में डाला है, अब मुझे ही उसे बचाना होगा। लाली गांव के हकीम के पास गई और सारी बात बताई। हकीम ने उसे एक दवा दी और कहा, ये पिला दो, वो जवान और ख़ूबसूरत हो जाएगी। लाली फ़ौरन माई ज़ैनब के पास गई और उसे दवा पिला दी। चंद लम्हों में माई ज़ैनब एक हसीन जवान लड़की बन गई। अगले दिन वो ज़मींदार तारिक के सामने आई। तारिक हैरान हो गया, तुम कौन हो? वो मुस्कुराकर बोली, मैं माई ज़ैनब की दोस्त हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तारिक फ़ौरन मान गया। वो बोली, एक शर्त है, ये घर मेरे नाम करो। तारिक ने फ़ौरन हाँ कर दी। शादी होते ही वो दोबारा अपनी असल शक्ल में आ गई, बूढ़ी माई ज़ैनब। तारिक दंग रह गया, ये क्या हुआ? लाली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। माई ज़ैनब बोली, अब ये घर मेरे नाम है और अब तुम काम करोगे। अब ज़मींदार तारिक झाड़ू लगा रहा था, बर्तन धो रहा था और माई ज़ैनब आराम से बैठी बोली, मेरे लिए मेकअप ले आओ। तारिक गुस्से से बोला, तुम तो बूढ़ी हो, सबको पता है। लाली हंसकर बोली, लेकिन अक्ल अब आई है।